अस्सलाम वालेकुम। बागदाद में एक लड़के एक अमीर ताजर के साथ रिश्ता तय पाया। शादी के बाद ताजर ने जब अपनी बीवी को पहली बार देखा तो किस्मत पर नाज करने लगा। इसने तोहफे में अपनी बीवी को एक हीरे की अंगूठी पेश कर दी, मगर वो इस बात पर हैरान था कि लड़की का रवैया इसके साथ कुछ ठीक नहीं था। जब भी वो अपनी बीवी के सामने आता तो वो उदास हो जाती। ताजर हैरान था कि मैंने अपनी बीवी को हर किस्म की आज़ाइश दे रखी है, मगर फिर भी ये मुझसे खुश नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह है? वो जब भी बीवी से पूछता तो वो खामोश ही रहती और कोई जवाब न देती। इसी तरह एक महीना गुजर गया, मगर इसकी बीवी के रवैये में किसी किस्म की مثبت तब्दीली ना आ सकी। एक दिन इसकी बीवी ने अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने के लिए एक अजीब चाल चली। इसने अपने शौहर से कहा कि मेरी तबीयत काफ़ी नासाज है, फलां हकीम के पास मुझे इलाज के लिए ले चलो। ताजर अपनी बीवी को अपने पास ले जा रहा था कि जब घोड़ा गाड़ी शहर के मरकजी चौक से गुजरी तो वो नीचे उतर गई और तेज तेज चलते हुए काजी की अदालत में जा पहुंची। ताजर बेचारा पीछे से आवाज़ें देता हुआ अदालत पहुंचा तो इसकी बीवी ने नफरत अंगेज लहजे से अपने शौहर को गिरबान से पकड़ लिया और कहा, काजी साहब, क्या ऐसी औरत अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती है जिसका शौहर नामर्द हो, जो अपनी बीवी हक ज़ौज भी अदा करने से कासिर हो? ताजर अपनी बीवी के ये अल्फाज सुनकर हैरान हो गया। काजी ने दोनों मियाँ बीवी की तरफ देखा और फिर कहा, तुम अपने शौहर से क्या मुतालबा करती हो? औरत ने कहा, मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। जब शौहर ने ये सुना तो चला कर कहा कि ये औरत झूठ बोलती है, मैं नहीं जानता कि इसको मुझसे क्या मसला है। मैंने इसको हर किस्म की आज़ाइश मसीर की, मगर ये फिर भी मुझसे खुश नहीं है। काजी ने कहा कि अभी इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। काजी ने दोनों मियाँ बीवी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया। काजी ने औरत से ताकि तुम चुपचाप इस कमरे के कोने में बैठी रहना, और ताजिर को एक बड़ा सा पत्थर देते हुए कहा कि तुझे इस पत्थर पर अपनी पानी निकालना होगा। गोवा के ये अमल काबिल मजम्मत है और गुनाह है। इस अमल के बगैर मैं सच और झूठ में पहचान नहीं कर पाऊंगा। ताजर पत्थर लेकर कमरे के अंदर चला गया। कुछ देर बाद काजी ने दरवाज़ा खोला तो इसकी बीवी कोने में ही बैठी थी, जबकि पत्थर पर मौजूद था। काजी ने औरत से कहा कि तुम औरतों के मकर से खुदा बचाए, बेशक तुम्हारा मकर बहुत शदीद होता है। औरत ने चिल्ला कर कहा कि काजी साहब, इसने आपको धोखा दिया है, इसका पानी नहीं है बल्कि इसने पत्थर पर कोई और चीज़ डाली है। काजी ने हुक्म दिया कि इस पत्थर को गर्म आग पर रख जाए, तो हुक्म की तामील की गई और पत्थर को आग पर रखा गया तो पत्थर पर मौजूद पानी पिघलने लगा। काजी ने कहा, बेशक ये मनी है, क्योंकि जो मनी को आग पर गर्म किया जाता है तो वो पिघलना शुरू हो जाती है, और अगर ये मनी के अलावा अंडे की सफेदी या होता तो सिकुड़ना शुरू हो जाता। लिहाजा तुमने अपने शौहर पर झूठी तोहमत लगाई है। काजी ने औरत से कहा कि अब तुम वो हकीकत बताओ जिसने तुझे अपने शौहर से दूर रखा। औरत ने कहा कि काजी साहब, मैं अपने चचा के बेटी को पसंद करती थी, मगर मेरे वालिदैन ने ताजर की दौलत को देखते हुए मुझे इसके साथ ब्याह दिया। मुझे मालूम है कि मैं इसके निकाह में हूँ, मगर फिर भी दिल अपने शौहर को तस्लीम नहीं करता और मैं अपने शौहर से आज़ाद होना चाहती हूँ। आज इन्हें जब ये सुना तो इधर काजी के सामने ही अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा, काजी साहब, जिस औरत को मेरा वजूद कबूल नहीं, तमीज़ को अपने घर में कैद नहीं रख सकता, वो औरत को अपने वालिदैन के घर ले गया और उनसे कहा, तुम्हारी बेटी का जिस्म तो मेरे पास था, मगर इसका दिल दिमाग कहीं और ही। काश एक दफ़ा तुमने अपनी बेटी की मर्ज़ी पूछ ली होती तो ये नौबत कभी ना आती।